किसी हिंदी फिल्म में नहीं, मुझे कन्नड़ा फिल्म करना है, तो कन्नड़ा फिल्म लेके करके मैं डब करके लेके आके इधर रिलीज करता हूँ। तो देखा आपने, कांतारा वाले ऋषभ शेट्टी ने बॉलीवुड को ठेंगा दिखा दिया है। क्या ठेंगा? और साफ साफ बोल दिया है कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगा, मैं अपनी कन्नड़ा इंडस्ट्री में काम करूंगा, कन्नड़ा में फिल्में बनाऊंगा और अपनी हिंदी ऑडियंस के लिए हिंदी वर्जन में उन मूवी को रिलीज कर दूंगा, लेकिन बॉलीवुड में काम करने की गुस्ताखी नहीं करूंगा। क्योंकि जो हाल विजय देवरकोंडा का हुआ था जब उनका बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था, उनकी पहली मूवी थी लाइगर, और वो इतनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की जेबें खाली हो गई थी और वो ठंडन गोपाल हो गए थे। तो विजय देवरकोंडा की गलती से सीखते हुए ऋषभ शेट्टी ने बोल दिया कि मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम नहीं करना, मैं कन्नड़ा इंडस्ट्री में ठीक हूं, उसी में खुश हूं, उसी में फिल्म बनाऊंगा और हिंदी वर्जन में रिलीज कर दूंगा। और यही नहीं, अभी और सुनिए, जब एक इंटरव्यू के दौरान ऋषभ शेट्टी से पूछा गया कि अगर कांतारा का बॉलीवुड रीमेक बनता है तो कौन से एक्टर को आप इसके अंदर देखना चाहेंगे, तो ऋषभ शेट्टी ने एक टुक जवाब देते हुए बोल दिया कि मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई भी ऐसा कलाकार है जो शिवा के रोल को निभा सकता है। रोल को निभाने के लिए आपके अंदर वो आस्था होनी चाहिए, आपके अंदर वो बिलीफ होना चाहिए, वो स्पिरिचुअलिटी और वो धार्मिक भावनाएं होनी चाहिए उस प्रथा को लेकर जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। आप अपनी रूट से, अपनी जड़ों से, अपने कल्चर से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप इस रोल को नहीं निभा सकते। ये जवाब देते हुए ऋषभ शेट्टी ने बोल दिया कि मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई भी कलाकार इस रोल को निभा सकता है और मैं चाहूंगा भी नहीं कि बॉलीवुड में इसका कोई रीमेक बने। तो बॉलीवुड वालों को जहां उम्मीद थी कि भाई साहब कांतारा इतनी हिट हो चुकी है, 300 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, अगर हम इस मूवी का रीमेक बना लेंगे तो हमें भी कमाई करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ऋषभ शेट्टी ने बोल दिया नहीं, फिर दिखा दिया ठेंगा, नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बनेगा इसका रीमेक। क्योंकि उनको भी पता है कि बॉलीवुड वालों ने अगर इस मूवी का रीमेक किया तो इस मूवी की लंका लगा देंगे वो, तो इस ब्यूटीफुल मूवी को ब्यूटीफुल रहने दीजिए, बॉलीवुड वाले इस मूवी के रीमेक से दूर रहे तो ही अच्छा है। और बात करें कांतारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो भाई साहब सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस मूवी ने 300 करोड़ का बिजनेस पार कर लिया है। जी हां, इंडिया में ओवरऑल 35 दिनों में कांतारा ने 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ओवरसीज यानी कि इंडिया के बाहर इस मूवी ने अभी तक 26 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। तो कुल मिला के इंडिया प्लस ओवरसीज यानी कि वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने अभी तक 320 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। 320 करोड़ रुपए ये मूवी कमा चुकी है ओवरऑल, और इस मूवी का बजट है मात्र 16 करोड़ रुपए। 16 करोड़ की पिक्चर ने 320 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। भाई साहब बॉलीवुड वालों कुछ तो सीखो। आप लोगों की 250 करोड़ की मूवी 50 करोड़ का बिजनेस करती है और यहां 16 करोड़ की मूवी 320 करोड़ का बिजनेस कर रही है। अभी और सुनो, कांतारा अभी तक के इतिहास की 7वीं ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसने हिंदी डब्ड वर्जन में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। कांतारा के अलावा इस लिस्ट में बाहुबली 1, बाहुबली 2, KGF 2, पुष्पा 2.0 और RRR, ये 6 फिल्में थी जो इस लिस्ट में शामिल थी। अब 7वीं बन चुकी है कांतारा, जिसने हिंदी वर्जन में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, हाफ सेंचुरी मार दी है। क्या पता ये मूवी सेंचुरी भी मार दे, मैं सिर्फ हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूं। और यही नहीं, KGF चैप्टर 1 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है कांतारा ने। KGF चैप्टर 1 ने हिंदी वर्जन में लाइफ टाइम 44 करोड़ रुपए कमाए थे और कांतारा ने 3 हफ्तों में ही 51 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। जी हां, हिंदी वर्जन की बात करें तो पहले हफ्ते कांतारा ने 15 करोड़ का बिजनेस किया था, दूसरे हफ्ते कांतारा ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए, तीसरे हफ्ते कांतारा ने 19 करोड़ 95 लाख रुपए कमाए। तो यानी कि पर वीक जो कमाई का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रही है। और अगर बात करूं ओवरऑल इंडियन कलेक्शन की तो पहले हफ्ते कांतारा ने कमाए थे 30 करोड़ रुपए, दूसरे हफ्ते कमाए इसने 42 करोड़ रुपए, तीसरे हफ्ते इसने कमाए 67 करोड़ रुपए और चौथे हफ्ते इसने कमाए 59 करोड़ रुपए और 5वें हफ्ते इस मूवी ने कमाए 50 करोड़ रुपए। तो कुल मिला के इन 5 हफ्तों में कांतारा ने ओवरऑल इंडिया में 250 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, जिसमें से कन्नड़ा में इसने कमाए 147 करोड़ रुपए, हिंदी में इसने कमाए 51 करोड़ रुपए, तेलुगु में इसने कमाए 35 करोड़ रुपए, तमिल में इसने कमाए 5 करोड़ रुपए और मलयालम में इसने कमाए 8 करोड़ रुपए। तो कुल मिला के 250 करोड़ रुपए कमा लिए इस 16 करोड़ के बजट की पिक्चर ने। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बॉलीवुड फिल्म की तो थैंक गॉड ने जहां 10 दिनों में सिर्फ 34 करोड़ रुपए कमाए हैं, सोचिए
10 दिनों में सिर्फ 34 करोड़ का बिजनेस किया है अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड ने, जहां 10वें दिन यानी कि थर्सडे को इस मूवी ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाए। और दूसरी तरफ राम सेतु अक्षय कुमार की मूवी ने 10 दिनों में सिर्फ 66 करोड़ का बिजनेस किया, जहां 10वें दिन यानी कि थर्सडे को इस मूवी ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए कमाए। और वही कांतारा ने थर्सडे को ही 4 करोड़ रुपए कमाए, यानी कि थैंक गॉड और राम सेतु के जो टोटल कलेक्शन था थर्सडे का वो था 3 करोड़ रुपए, और कांतारा ने अकेले थर्सडे को 4 करोड़ रुपए कमा लिए। तो सोचिए किस तरीके से ये कांतारा अपने झंडे गाड़ रही है और ये बता रही है बॉलीवुड वालों को कि भाई साहब आप ना अब सुमड़ी में घुस जाओ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, जो भी आपकी राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी सुझाव हो या कोई शिकायत करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।